हेलो हाय नमस्कार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंस क्वेश्चन बैंक सीरीज को आपको स्वागत। आज हूँ क्लास 14 में क्वेश्चन नंबर 391 वर्ड्स डिस्कसन करवा। आम गत प्रीवियस वीडियो रे क्वेश्चन क्लास 13 जाए आम टोटाल 390 क्वेश्चन डिस्कसन करते। आज आम देखा क्वेश्चन नंबर 391 वर्ड्स। चलो देखा क्वेश्चन नंबर 391 टी कौन रही। हाँ एटा देखो तो क्वेश्चन नंबर 391 टी देला हाउ द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। आपनकर जो बैटरी कैपेसिटीटा कहीं स्पेसिफाइड होता है भोल्ट रे ना वाट रे ना भोल्ट एम्पियर रे ना एम्पियर आवर रे। आपण मान जानछथि कि आपनकर वोल्टेज रो यूनिट कौन ना भोल्ट, आपन पावर रो यूनिट कौन ना वाट। तो आपनकर भोल्ट एम्पियर कार यूनिट ना आपनकर अपरेंट पावर यूनिट है आपनकर भोल्ट एम्पियर। आपनकर एम्पियर आवर कार हबो ना आपनकर बैटरी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द एम्पियर आवर फॉर्म। तो आपनकर करेक्ट आंसर टी होची आपनकर एम्पियर आवर। आउथर कहि रखुची हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड ना एम्पियर आवर। कहीं ना आपनकर देखिए पावर पावर यूनिट कौन था ना वाट। आपन जेबे मार्केट को जाती गोटे पावर गोटे बल्ब किना पे आपन कौन मागंती ना हमको एतिकी वाट 100 वाट रो बा 10 वाट रो बा 20 वाट रो हमको गोटे बल्ब दियंतु। सेही भली भाव रे आपन बैटरी टी जेते आपन किनिबा जाती मार्केट को तो सेते बेले आपन एम्पियर आवर ही मागंती। तो तार यूनिटा है आपंकर एम्पियर आवर। तो आपंकर बैटरीटा सब आप स्पेसिफाइड होता है एज ए एम्पियर आवर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 392 व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट इन सेकेंडरी सेल। आउ थे कही रखुची क्वेश्चन नंबर 392 कौन देला ना व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट इन सेकेंडरी सेल। आपनकर सेकेंडरी सेल रे प्लेट बेंडिंग होबार जो बेंडिंग प्लेटा जो बेंडिंग होते हैं तार कौन डिफेक्ट पे आपन बेंडिंग होते ना बकलिंग पे होते ना लोकल एक्शन पे होते ना पार्शियल शॉर्ट पे होते ना हार्ड सल्फेशन पे होते। तेर आपन आंसर टी होची ए आपन बकलिंग पे। आपन सेकेंडरी सेल ऑफ प्लेट टी आपन बेंडिंग होता है ड्यू टू द बकलिंग। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 393 व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट कौन वोल्ट ना वाट ना एम्पियर ना कोलम। आपन जानछन्ती वोल्ट हला आपनकर वोल्टेज यूनिट, वाट हला आपनकर पावर यूनिट, एम्पियर हला करंट यूनिट। तेणु आपन चार्ज हला आपनकर कूलम हला आपनकर कोन इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट। आपन जानछन्ती आपनकर कूलम I इक्वल टू Q बाय 2 Q इक्वल टू आपनकर IT। तो आपनकर Q हला आपनकर चार्ज, तो चार्ज यूनिट हो आपनकर कूलम। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 394 व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। आपनकर लिथियम सेल रो आउटपुट वोल्टेज केते थाए आपनकर यार आंसर टी हो आपनकर डी आपनकर 2.5 वोल्ट। एगुडा को आपनको रट्टा मार्ग ही जीवार अछि। एगुडा को आपनको एगुडा को आपनको बाय हार्ट आपनको मन रखियार अछि कोन बैटरी आउटपुट वोल्टेज केते। तो आपनकर लिथियम सेल बैटरी आपनकर लिथियम सेल रो आपनकर आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज तार हो 2.5 वोल्ट। देन देखिए क्वेश्चन नंबर आपनकर 395 व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हायर रेट। आपनकर जदि कौन सी बैटरी को आपन को जल्दी चार्ज करार शॉर्ट ड्यूरेशन आपन को चार्ज करार अछि एट हायर रेटेड रे ताले आपन से मेथड को आपन कोन कहिबा इनिशियल चार्ज ना बूस्ट चार्ज ना ट्रिकल चार्ज ना फ्रेशनिंग चार्ज। यार आपनकर आंसर टी हो आपनकर बूस्ट चार्ज। बूस्ट मान आपनकर कोन करिवो ना बूस्ट करिवो ता आपनकर बढ़ेबो। तो सेति जदि आपन शॉर्ट ड्यूरेशन कौन सी बैटरी का चार्ज करछन ताले आपन ताको कहिबा कोन करिया हम ताको बूस्ट चार्ज करिया फॉर हायर रेटिंग हायर रेटेड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। तार आंसर टी आपनकर बूस्ट चार्ज। देन देखो क्वेश्चन नंबर 396 व्हिच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। आपनकर केउ इलेक्ट्रोलाइट टी आपनकर यूज होइथे कार्बन जिंक ड्राई सेल रे। ऑप्शन गुडी कहला आपनकर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ना अमोनियम क्लोराइड ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना कंसंट्रेटेड हाइड्रोलिक एसिड। यार आंसर टी आपनकर हेउची बी आपनकर अमोनियम क्लोराइड। कोन कहला क्वेश्चन टी आतो देखि रंतु आपनकर केउ इलेक्ट्रोलाइट टी यूज होइथे आपनकर कार्बन जिंक ड्राई सेल रे ना आपनकर आंसर टी होची आपनकर अमोनियम क्लोराइड। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 397 व्हिच इफेक्ट कॉजेस bypassing electric current in liquid। क्वेश्चन टी कोन कहला आथरे पढ देखंतु
which effect causes bypassing electric current in liquid जदि आपन लिक्विड रे इलेक्ट्रिक करंट पास कोची तल से इफेक्ट को हम कोन कहिबा से इफेक्ट हम कोन ना केमिकल इफेक्ट कहबा लिक्विड मींस दैट मींस तो इलेक्ट्रोलाइट जदि हमर इलेक्ट्रोलाइट रे आपन इलेक्ट्रिक करंट पास कोची त हम कोन कहिबा ना हमें केमिकल इफेक्ट हम को कहिबा क्वेश्चन नंबर 397 आपन का आंसर टी होजी डी आपन केमिकल इफेक्ट देन क्वेश्चन नंबर 398 which material is used to make negative plate in lead acid battery आपनकर lead acid battery केस रे जो आपन नेगेटिव प्लेट जो आपनकर यूज होची नेगेटिव प्लेट तो ता पे को मटेरियल यूज होची नेगेटिव प्लेट में जो मटेरियल यूज होइते ता केउ मटेरियल ता आपनकर आंसर टी होची आपनकर स्पंज लीड आंसर टी होची आपनकर कोन स्पंज ऑप्शन देला कोन लीड डाइऑक्साइड स्पंज लीड पेरोक्साइड एंड लीड सल्फेट आपनकर लीड एसिड बैटरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पाई आपनकर स्पंज लीड मटेरियल आपनकर यूज होइता है देन देखा क्वेश्चन नंबर 399 व्हिच टेक्निक इज यूज्ड टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ मेटल सरफेस आपनकर कौन सी मेटल सरफेस रे कोरोजन को रोकिया पाई हमें केउ मेथड अप्लाई करथांती ऑप्शन गुडी को देला एनोडिक प्रोटेक्शन ना कैथोडिक प्रोटेक्शन ना इलेक्ट्रोलाइट प्रोटेक्शन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन यार आंसर टी आपनकर हेउची कैथोडिक प्रोटेक्शन व्हिच टेक्निक इज यूज्ड टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ मेटल सरफेस आपनकर केउ टेक्निक यूज करा जाय थे आपनकर मेटल सरफेस रे कोरोजन न लगिया पय ना कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड देन द क्वेश्चन नंबर 400 व्हिच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस आपनकर केउ सेल यूज करा जाए आपनकर डिजिटल वॉच माने आपन स्मार्ट वॉच हे गला तो सेही केस रे आपनकर केउ सेल बा केउ बैटरी आपनकर यूज होई थाए वोल्टाइक ना लिथियम ना मर्क्यूरी ना सिल्वर ऑक्साइड यह आपनकर आंसर टी होची आपनकर मर्क्यूरी यह को आपन मध्ये बाय हार्ट मन रखिया पड़ियो आंसर टी होची मर्क्यूरी बैटरी बा सेल को हमें स्मार्ट वॉच रे ही बा डिजिटल वॉच रे हमें यूज करि थाओ देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 401 what is the effect if one cell is connected with reverse polarity in a parallel combination circuit कौन कहला जदि आपनकर पैरेलल कनेक्शन कौन ना आपनकर ऑल पॉजिटिव आपन गोटे साइड कनेक्ट हो ऑल नेगेटिव गोटे साइड आपन कनेक्ट हो ताहला आपन पैरेलल तो एई केस रे जदि आपनकर पॉजिटिव रहिला ई भी पॉजिटिव रहिला ई नेगेटिव तो गोटे केस रे एठी आपनकर नेगेटिव रहि गला ए पे आपनकर पॉजिटिव रहि गला तो यार इफेक्ट कौन रहिबो वोल्टेज बिकम 0 हो जीवो ना बिकम ओपन सर्किट हो जीवो ना विल गेट शॉर्ट सर्किटेड ना नो इफेक्ट विल फंक्शन नॉर्मली आपन कोन हबो जदि आपन आथर कहि रखुजी जदि आपन पैरेलल केस आपन सीरीज केस कोन होए प्लस माइनस तो आपन सब कोन सीरीज रे कनेक्ट होइते तो पैरेलल केस कोन होइते आपन प्लस लीड गुडा गोटे साइड कनेक्ट आपन हबो देन जीवो ना अपन नेगेटिव लीड गुडा गोटे साइड रे आपन कनेक्ट होइते तार आउटपुट जाई थाए तो एई केस रे आपन फाइनली गोटे पॉजिटिव गोटे आपन नेगेटिव ही आपन मिली थाए हाँ आपन जो पैरेलल केस रे जदि आपन पॉजिटिव नेगेटिव आपन इंटरचेंज हेला ताहले तार इफेक्ट कोन पड़िवो ना आपन यार आंसर टी आपन हबो आपन इट विल गेट शॉर्ट सर्किट केमती हबो ना आपन जेहेतु आपन पॉजिटिव जगह रे जदि आपन नेगेटिव लागि गला एवं नेगेटिव जगह जदि पॉजिटिव आपन लागि गला ताहले से केस आपन कोन हबो आपन एठी आपन शॉर्ट सर्किट होबार चांस अछि तो शॉर्ट सर्किट होइथिबो तो आउथर कहले क्वेश्चन टी व्हाट इज द इफेक्ट if one cell is connected with reverse polarity in parallel circuit तो आपनकर वोल्टेज बिकम 0 हो जीवो ना आपनकर ओपन सर्किट हो जीवो ना विल गेट शॉर्ट सर्किट हां आपन जो शॉर्ट सर्किट से आपन कोन होइते ना आपन करंट टी आपन कोन होइते बॉडी थाए वोल्टेज टे कोन होइते आपन 0 होइते डाउन होइते तो एई आपनकर वोल्टेज बिकम 0 एटाई पार्शियली आपन करेक्ट हेबो बट दैट इज नॉट करेक्ट आंसर बट आपन चूज करिया पड़िबो इट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड ओके आंसर टी होचे आपनकर सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फाइन सिलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर क्वेश्चन नंबर 402 देला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फाइन सिलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर आपनकर बैटरी चार्जर जो आपन फाइन सिलेक्टर स्विच टी यूज करा जाए तार फंक्शन टी कोन थाए सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग ना सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग टाइम ना सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज रेंज ना आपन सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग मेथड तो आपनकर आंसर टी एठी आपनकर सी आपन सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज आपनकर जो आपनकर
फाइन सिलेक्टर स्विच जो थाए आपनकर बैटरी बैंक रे ताहा बैटरी चार्जर रे ताहा आपनकर सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज रेंज पे ही थाए। तो आंसर टी होची आपनकर सी। देन क्वेश्चन नंबर 403, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलार सेल। हाँ, सोलार सेल रे जदि आपनकर टेम्परेचर राइज करूची ताल तार आउटपुट पावर बा आउटपुट पावर वोल्टेज आपन फेरे ना आउटपुट पावर कौन प्रभाव पड़ो ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ सोलार सेल रे ଆପଣ कन्फ्यूज केबे हेबेनी। सोलार सेल टी आपण काम करथे फोटोवोल्टाइक इफेक्ट रे बा फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल रे सोलार सेल आपन काम करथे। सोलार सेल टी देखंतु आपन सोलार सेल टी हैला आपन सोलार सेल देखे आपन लाइट पड़िबो। लाइट पड़िले आपन कोन दबो ना आपन पॉजिटिव नेगेटिव आसीबो आपन आउटपुट दबो। ये है आपन सोलार सेल एठी आपन फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल काम करथे। सोलार सेल विषय में आपन डेप्थली कहि दउची, ब्रीफली आपन कहि दउची कि सोलार सेल आपन केमिति कोन काम करे। सोलार सेल टी आपन हला आउटपुट तार कोन थाए ना आपन सोलार सेल आउटपुट आपन डीसी थाए। एठी आपन माने कंफ्यूज थिबे कि सोलार सेल आपन टेम्परेचर ऊपर ही काम करे ना। आपन से लाइट को आपन जते बेले आपन सन रेडिएशन आसे सेथिरे आपन दुईटी जिंस थाए आपन लाइट थाए एवं हीट थाए। तो आपन से लाइट जिंस से ही कंज्यूम करे आपन फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल रे आपन यूट्यूब रे देखि पारिबे। फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल कोन से फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल हिसाब रे से आपन लाइट को ही से कंज्यूम करते। लाइट द्वारा ही से आपन इलेक्ट्रॉन को से फ्लो ही करथाए जा फल रे आपन फोटोवोल्टाइक सेल बा आपन सोलार सेल रे आपन करंट फ्लो होइथाए। तो एठरे कोन कहिला ना व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विथ रेस्पेक्ट टेम्परेचर। जदि आपन टेम्परेचर बढ़ुछि जदि आपन टेम्परेचर बढ़ु सोलार सेल ता आपन आउटपुट पावर ता डिक्रीज हबो। एहा आपन मन रखंतु ना केमिति ना जदि आपन टेम्परेचर बढ़िला तार अछि ता सिस्टम पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे आपन अछि केते परसेंट तार पावर आपन डिक्रीज हबो। तो आपन शॉर्ट सर्किट करेंट तार डिक्रीज हबो, तार वोल्टेज मध्ये डिक्रीज हबो। तो ओवरऑल जदि आपन करेंट एवं वोल्टेज तार करेंट वोल्टेज एवं तार करेंट ग्राफ देखिबा तार बोथ दुईटा तार डिक्रीज होइते। तो आपन ओवरऑल पावर ही आपन डिक्रीज हबो। आपन सोलार पावर प्लांट रे आपन समर सीजन रे बा खरा दिन स्पेशली खरा दिन कोन होइता ना आपन पिक पावर जदि आपन गुटी सोलार पावर प्लांट 50 मेगावाट रो आपन एसी कैपेसिटी अछि तो तार पिक पावर केबे हला 50 मेगावाट अचीव करि पारे नाही। आपन जदि भी 48 मेगावाट 50 मेगावाट अचीव करछि जदि आपन विंटर सीजन रे तो समर सीजन रे ताठर कम जीवो तार पिक पावर। तो कोन पई गला ना समर सीजन आपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट पई तार पावर आउटपुट आपन रिडक्शन होइथाय। देन दे क्वेश्चन नंबर 40 ना आंसर कहि दोछि आपन नो इफेक्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर ना एटा भूल आंसर। देन देखिबा इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ना डिक्रीज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर। आंसर टी हम आपन सी एठी आपन करेक्ट आंसर टी हम सी। आ तो कहि रखुजी क्वेश्चन नंबर आपन 403 व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलार सेल। आंसर टी होची आपन आउटपुट पावर टी कोन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आंसर टी होची आपन सी। देन द क्वेश्चन नंबर 404 व्हाट पर्पज द हाइड्रोमीटर इज यूज्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। आपनकर बैटरी चार्जिंग केस रे आपनकर हाइड्रोमीटर कोन पय यूज करा जाय ना डिटरमाइन द एएच कैपेसिटी ना असेस द बैटरी वोल्टेज ना असेस द डिस्चार्ज लेवल ऑफ बैटरी ना डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आंसर टी होची आपनकर डी डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपनकर जेतेबे आपण बैटरी बैंक मेंटेनेंस करथिबे सेही टाइम आपण देखुथिबे आपण हाइड्रोमीटर ही यूज करा जाय। हाइड्रोमीटर यूज करा जाय आपनकर इलेक्ट्रोलाइट रो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपनकर मेजर करिया पई। देन द क्वेश्चन नंबर 405 व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रो फार्मूला टी कोन m = ZIT। am I correct? 405 आंसर टी होची आपनकर ZIT m = ZIT। एटा आपन लास्ट ओपीटीसीएल जेएमटी एग्जाम रे ए क्वेश्चन टा आपनकर पडिथिला जा कि एठरे आपनकर ए रिलेटेड एक क्वेश्चन आस्थिला आपनकर। तो आंसर टी होची आपनकर बी। देन क्वेश्चन नंबर 406 व्हिच इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड बैटरी। आपन लीड एसिड बैटरी रे कहा को एज इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे यूज करा जाय ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना अमोनियम क्लोराइड ना पोटासियम हाइड्रोक्साइड ना डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर टी आपनकर हेउची डी आपनकर डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपनकर लीड एसिड सेल रे
आपणकर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है ताहा होची आपणकर डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड आंसर टी होची डी। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 407 व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। हाँ एटा देखंतु एठी आपणकर किछि कंफ्यूज होबा नै फिगर आपण देखुछंती केते गुडे सेल आपणकर पैरेलली कनेक्टेड है आपण पॉजिटिव गोटे साइड नेगेटिव गोटे साइड तो यहाँ आम कह पैरेलल कनेक्शन तो ये आप वोल्टेज कौन हम आप जानते पैरेलल कनेक्शन कौन है वोल्टेज कांस्टेंट करंट एडिंग होता है सीरीज केस कौन हुए वोल्टेज एडिंग हुए करंट कांस्टेंट रहे तो ये आपंकर वोल्टेज निहाती भाव कांस्टेंट रहिबो तो आप वोल्टेज केते हबो ऑप्शन कौन देछि इच सेल रो वोल्टेज टी कंफर्म देखा जाउनी हाँ इस सेल वोल्टेज आपंकर तो 1.5 वोल्ट तो आपंकर ओवरऑल वोल्टेज केते हो ना 1.5 आंसर हो क्वेश्चन नंबर 408 व्हाट इज द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन लीड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग क्वेश्चन कौन रहिला व्हाट इज द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन लीड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ना स्पंज लीड ना लीड पेरोक्साइड ना लीड सल्फेट ना लीड सल्फेट प्लस वाटर आंसर टी होची आपनकर बी लीड पेरोक्साइड PbO2 आंसर टी होची बी। देन क्वेश्चन नंबर 409 व्हाई द भेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बैटरी। हाँ आपणकर बैटरी आप भेंट प्लग थाए से भेंट प्लग को कौन पाई ओपन रखा जाए बैटरी चार्जिंग समय रे यार आंसर ऑप्शन गुडी देला आपणकर टू एस्केप द गैस फ्रीली ना टू अलाउ ऑक्सीजन एंटर इनसाइड ना टू चेक द लेवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ना टू चेक द कलर चेंजेस इन द प्लेट आपणकर बैटरी बैंक जो आपणकर भेंट प्लग थाए बा आपणकर कोन कहछि ताको आपन कहा जाए भेंट प्लग। हाँ भेंट प्लग टे आपन ओपन रखा जाए बैटरी चार्जिंग समय कौन पाई ना टू एस्केप द फ्री गैस फ्रीली ना टू अलाउ ऑक्सीजन एंटर इनसाइड ना आपनकर टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ना टू चेक द कलर चेंजेस इन द प्लेट्स आंसर टी आपनकर होउची ए आपन टू एस्केप द गैस फ्रीली। देन क्वेश्चन नंबर 410 in which method the battery is charged at low current for long period। हाँ मुझे आपको पूर्व क्वेश्चन कही कौन जदि आम गोटे बैटरी को शॉर्ट ड्यूरेशन हम चार्ज करवा जल्दी चार्ज करवा एवं हायर रेटेड रे ताले हम कौन कहवा ना बूस्ट चार्ज करवा एठी देला तार अपोजिट देला इन व्हिच मेथड द बैटरी इज चार्ज्ड एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड जदि आप लॉन्ग पीरियड जदि आप लो करंट लॉन्ग पीरियड आम बैटरी चार्ज कर कौन कहवा ना रेक्टिफायर मेथड ना आपणकर ट्रिकल चार्जिंग मेथड ना कांस्टेंट करंट मेथड ना कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड बा कांस्टेंट वोल्टेज मेथड भी कहि परिबा आंसर टी आपनकर हो ट्रिकल चार्जिंग मेथड। ट्रिकल चार्जिंग मेथड कौन हुए ना जदि आप बैटरी टा को लॉन्ग टाइम एवं लो करंट चार्ज करके चाहते ताहले ताको आमे कोन कहबा ना ट्रिकल चार्जिंग मेथड कहबा एवं जदि बैटरी टा को आप शॉर्ट ड्यूरेशन करके चाहते एवं जल्दी करके चाहते ताको आमे कहबा बूस्ट चार्जिंग कहबा फ्लोट कम बूस्ट कहा जाए। देखा क्वेश्चन नंबर 411 हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लीड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। हाउ आउथर कहि रखुछि क्वेश्चन टी हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लीड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड यार आंसर टी आपनकर होछि सी ना रिचार्जिंग द बैटरी फॉर लॉन्ग पीरियड एट लो करंट। कौन हला क्वेश्चन ना हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लीड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड जदि आपनकर हार्ड सल्फेशन हो गला आपन लीड एसिड बैटरी ताहाको आपन केमिति रेक्टिफाइड करिवे ना बैटरी को आपन चार्जिंग करिवे फॉर लॉन्ग टाइम एट लो करंट रे जदि आपनकर हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट जदि आपन बैटरी किस देखा जाउछि ताहाले आपन बैटरी कोन करिवे ना एट लो करंट रे लॉन्ग टाइम में जदि आपन चार्जिंग करिवे ताहाले ताहा आपन रेक्टिफिकेशन हो जिवो। देन द क्वेश्चन नंबर 412 व्हिच मटेरियल इज यूज्ड एज कैथोड बा नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। हाँ आपनकर लीड एसिड बैटरी के आम पूर्व क्वेश्चन पढ़ले लीड एसिड बैटरी नेगेटिव प्लेट रे हम कौन मटेरियल यूज करता सेम क्वेश्चन आसला आपनकर सिल्वर ऑक्साइड बैटरी रे आपन नेगेटिव प्लेट बा कैथोड रे आपनकर जो कैथोड इलेक्ट्रोड पे जो मटेरियल यूज होता है केउ मटेरियल ना जिंक ना कॉपर ना कार्बन ना सिल्वर
ऑक्साइड आंसर टी आपनकर होची ए आपनकर जिंक आपन लीड एसिड रो नेगेटिव प्लेट रे कोन होला स्पंज यूज होतिला एटरे आपन कोन यूज हो ना आपन जिंक यूज हो काहे ना आपन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी एगुड को सब आपन बाय हार्ट ही आपन मान रखा पड़ियो देन द क्वेश्चन नंबर 413 व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसी ऑफ सिल्वर सिल्वर रो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस केते ना आपनकर आंसर टी होची आपनकर डी आपनकर आंसर टी होची डी 1.1182 mg per coulomb. Then the question number 414. What is the outcome of the chemical reaction that takes place in negative plate of lead acid battery during discharging? What is the outcome of the chemical reaction that takes place in negative plate of lead acid battery during discharge? आपण कौन कहली lead acid battery negative electrode कौन मेटेरियल यूज होते ना आपण स्पंज लीड रे स्पंज लीड तो आपनकर एठी आंसर टी मध्ये आपन कोन हबो सॉरी ना एठी आपन आंसर हबो लीड सल्फेट आपन कोन हबो ना लीड सल्फेट व्हाट इज द आउटकम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द नेगेटिव प्लेट आपन नेगेटिव प्लेट रे कोन स्पंज लीड एठी आपन कंफ्यूज करै स्पंज लीड ता आपन नेगेटिव प्लेट मटेरियल यूज होई छी तो आउटकम ता कोन हबो ना आपन लीड सल्फेट हबो आथर कहि रखुजी व्हाट इज द आउटकम ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन जो हबो आपन लीड एसिड बैटरी रे तारा आउटकम ता कोन हबो ना लीड सल्फेट आंसर होची आपनकर सी then next question of 415 what is the purpose of a separator in lead acid battery आपन लीड एसिड बैटरी आपनकर सेपरेटर यूज होइते ता कोन पई टू प्रोवाइड ए पाथ फॉर इलेक्ट्रोलाइट ना टू होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट ना आपनकर to avoid short circuit in between the positive and negative plate and to keep the positive and negative plate in a sequence array आंसर टी होची आपनकर 415 आंसर टी होची आपनकर सी आपनकर टू अवॉइड शॉर्ट आपनकर लीड एसिड बैटरी बा कोन सी के बैटरी केस रे आपन सेपरेट यूज होजी ता आपन आखि बंद करके आंसर देबे टू अवॉइड द शॉर्ट सर्किट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट आंसर टी होची आपनकर सी आउथर कहि रखुछ क्वेश्चन डी 415 व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन लीड एसिड बैटरी आपन सेपरेटर कोन पय यूज होइते ना आपनकर टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट शॉर्ट इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट देन देख क्वेश्चन नंबर 416 व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड सेल व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर आपनकर केउ इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाय इलेक्ट्रोलाइट रो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर पई म कहि दिले पूरा वीडियो रे ना हाइड्रोमीटर एहा बार बार क्वेश्चन अछि हम रखिबे हाइड्रोमीटर आपन कोन सी बैटरी हो तार इलेक्ट्रोलाइट रो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करिया पई आपन हाइड्रोमीटर ही यूज होइता हाइड्रोमीटर आंसर टी होजी सी आंसर होजी बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 417 व्हिच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट आपन जो इन्वर्टर सर्किट देखु ता केउ प्रकार ड्रिवन इन्वर्टर ना एससीआर यूज्ड इन्वर्टर ना सिंगल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर ना टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन्वर्टर ए आपन होची आपन देखि पारथबे आपन ड्रिवन इन्वर्टर होची आंसर होची आपन ए देन देखिए आपन क्वेश्चन नंबर 418 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ बकलिंग डिफेक्ट इन ए लीड एसिड बैटरी प्रथम क्वेश्चन रे क्वेश्चन नंबर 3921 रे आपन सहित डिस्कशन करथिली प्रथम क्वेश्चन आई थिंक 3921 आ 92 क्वेश्चन नंबर रे डिस्कशन करथिले आपन बेंडिंग होइते कोन पय ना बकलिंग पय तो सेम क्वेश्चन रे आपन टिके उल्टी देछि कोन देछि ना व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लीड एसिड सेल द बकलिंग होज तार इफेक्ट कोन रहइबो ना आपन कोन हबो ना इलेक्ट्रोड आपन बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड गुडा आपन बेंडिंग हेइछिबो देखो जे आपन क्वेश्चन टा करथिले आपन 418 ना हां एटा देखंतु आपन जदि आपन सेकेंडरी सेल रे जदि आपन बेंडिंग होजी प्लेट ता के डिफेक्ट पय ना बकलिंग पय सेम आपन 418 क्वेश्चन टा मध्ये आपन सेम जीवो क्वेश्चन उडा देखंतु आपन रिपीट करछि तो एटा आंसर टा होजी ए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लीड एसिड बैटरी ना आंसर टा होजी बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन क्वेश्चन नंबर 419
व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सर्किट यदि आप देखुं सर्किट ये कम प्रकार सर्किट ना आप सीरीज सर्किट किसी ना कन्फ्यूज होबार ना पॉजिटिव सहित नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट होची आपन कोन होला आपनकर सॉरी सॉरी हाँ सीरीज टाइप करिछि बट कनेक्शन टिके आपन देखुथिबे कनेक्शन कोन करछि पॉजिटिव सहित पॉजिटिव लगेछि या भूल पॉजिटिव सहित नेगेटिव लगेगा था तो एठी आपनकर आंसर टी कोन हबो ना आपन आंसर टी हबो देखो गोटे कनेक्शन गुड़ा आप भूल देछि तो ये कन्फ्यूज करने देछि तो ये आप आंसर हम 1.5 वोल्ट हम आपंकर देन क्वेश्चन नंबर 420 व्हिच इज यूज्ड एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल आप ड्राई सेल रे इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रे आप क्यों मेटेरियल यूज होता है जिंक ना कार्बन ना कॉपर ना लिथियम आपंकर आंसर टी हूँ बी आपंकर कार्बन आप कार्बन ही यूज होता है आपंकर ड्राई सेल रे जिते आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रोड आप यूज होते कहीं ना आप कार्बन रे आंसर टी हूँ बी हाँ एटा देखंतु मु आथर आपको डिस्क्राइब कर दोची क्वेश्चन नंबर 419 कौन रही देखंतु एटा हला आपन सीरीज सर्किट जेहेतु आप पॉजिटिव नेगेटिव सेल कनेक्टेड होती आपंकर हला सीरीज सर्किट तो ये आप प्रत्येक सेल रो वोल्टेज के देछि ना 1.5 वोल्ट देछि प्रत्येक सेल रे आपंकर वोल्टेज देछि आपंकर 1.5 वोल्ट ये तो कनेक्शन केमती देखो ये आम यदि आड करिया वोल्टेज को यदि आम ये देखो यही आमर 1.5 वोल्ट ठीक अच्छे 1.5 वोल्ट आम आड कले देन ये आम कौन हम प्लस हम देन आप ब्राकेट माइनस रही आप कौन हम आउ गोटे 1.5 वोल्ट आम सेकेंड सेल यूज हम देन आप एगेन आपंकर 1.5 वोल्ट आड हो तो सम कले आम के ना आपंकर ये आप कैनसल हो गले आप टोटाल सम हो आपंकर 1.5 वोल्ट आप कौन देला ना आप गोटे सेल देला 1.5 वोल्ट तीनोटी सेल जदि आप या प्रॉपर कनेक्शन होता ताल आपंकर यह के 4.5 वोल्ट होता जेहेतु ये आपंकर कनेक्शन इंटरचेंज हो जाइए पॉजिटिव पॉजिटिव लगी तो से केस आपंकर कौन है आप अप्लाई करिए वोल्टेज एडिशन